अस्सलाम वालेकुम लीडर्स। आपको अपने बचपन के दिन तो याद होंगे और बचपन के दिनों में स्कूल के दिन तो कोई नहीं भूल सकता। वो इंसानी कीमती लम्हात में से एक होते हैं। आपने अपने स्कूल के दिनों में उर्दू की किताब में एक मजमून पढ़ा होगा जिसका नाम था तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अगर आपने वो मजमून अच्छे तरीके से याद किया हुआ होता या आप उस पर अमल किया हुआ था, शायद आज आप लोगों के ऐसे पेट ना निकले हुए होते और आपने अपनी सेहतों पर ध्यान दिया हुआ होता। इसमें कोई शक नहीं है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। एक तंदुरुस्त इंसान ही मुश्किल से मुश्किल काम को सरअंजाम देने की क़ुव्वत रखता है, जबकि एक बीमार इंसान ना सिर्फ अपने आप पर बल्कि घर वालों पर भी बोझ साबित होता है। वाकई अगर इंसान सेहतमंद और तवाना होता है और मुश्किल से मुश्किल काम को सरअंजाम देता है, वो दीन के काम भी अच्छे तरीके से करता है और दुनियावी कामों को भी बेहतरीन तरीके से सरअंजाम देता है, बशर्ते कि वो सेहतमंद हो। हर इंसान को अपनी मैदे के मुताबिक ग़िज़ा का इस्तेमाल करना पड़ता है। जिस तरह बाज़ लोगों को सर तासीर रखने वाली अशिया की ज़रूरत और गर्म तासीर रखने वाली अशिया से परहेज़ करने का बताया जाता है, तो इसी तरह बाज़ लोगों को गर्म तासीर रखने की ज़रूरत और सर तासीर रखने वाली अशिया से परहेज़ का कहा जाता है। हर इंसान के जिस्म और मैदा दूसरे इंसान से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, हमें उसके मुताबिक ग़िज़ा का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर इंसान सेहतमंद हो तो वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए और कौम के लिए भी एक बेहतरीन इंसान साबित होता है और अच्छे फ़ैसले करके एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारता है। अगर हम 50 साल पीछे जाएं तो पहले सिर्फ आपको बड़े उम्र के लोगों में बीमारियां नज़र आती थी और नौजवान माशाल्लाह सेहतमंद और तवाना ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन आजकल सिर्फ नौजवानी के पैदाइशी तौर पर बच्चे भी माजूर और बीमार लागर होते हैं। जिस तरह हमारे खतर ज़मीन में आबादी बढ़ रही है और लोगों में तरह तरह की बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में 18 मिलियन से ज़्यादा लोग कैंसर का शिकार हैं, जिसमें तकरीबन 9.5 मिलियन मर्द और 8.5 मिलियन औरतों का शुमार किया जाता है। इसी तरह हमारे यहाँ माशरे में एक बढ़ती हुई बीमारी शुगर ज़ियाबेत, जिसमें ज़्यादातर बड़े उम्र के लोग मुब्तला हैं और इससे होने वाली अमवात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। WHO के मुताबिक तकरीबन 63.5 मिलियन लोग दुनिया भर में डायबिटिक का शिकार हैं और इसके अलावा 980 मिलियन हाई ब्लड प्रेशर का शिकार। आप सोच भी नहीं सकते कि दुनिया में कितने लोग जिस्मानी तौर पर बीमार हैं। एक हालिया सर्वे के मुताबिक 95% लोग दुनिया में बीमार हैं तरह तरह की बीमारियों में, चाहे वो बुखार ही क्यों ना हो, चाहे वो कैंसर, ब्लड प्रेशर और तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला है। सिर्फ 5% मेरे जैसे माइंडफुलनेस लोग हैं। है ना हैरानगी की बात। मुझे भी हैरानगी होती है जब मैंने सर्च किया था कि 95%, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। मेरा काम आपको यहाँ फिगर्स बताना नहीं है। अगर आप किसी और डिज़ीज़ के बारे में जानना है या किसी और डिज़ीज़ के फिगर्स के बारे में जानना हो तो आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट www.who.org पे जाके विज़िट करें और तसल्ली से बैठ के सर्च करें। आपकी नज़र में एक तंदुरुस्त बंदे की अलामत क्या है? नॉर्मली हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होना ही एक तंदुरुस्त बंदे की अलामत है, लेकिन मेरी सोच आप लोगों से ज़रा मुख्तलिफ है। मेरी नज़र में सिर्फ जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होना तंदुरुस्त बंदे की अलामत नहीं है, बल्कि जिस्मानी सेहत के साथ साथ दिमागी और रूहानी सेहत का होना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब इंसान जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होता है तो मेहनत मुशक्क़त नहीं कर सकता और बेहतर काम सरअंजाम नहीं दे सकता। इसी तरह जब इंसान दिमागी तौर पर कमज़ोर होता है तो वो बहुत जल्द टेंशन और मायूसी का शिकार हो जाता है और बेहतरीन फ़ैसले नहीं कर पाता है जो उसे कामयाबी की तरफ गामज़न कर सके, और ऐसे इंसान को हमेशा नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। और इसी तरह जब इंसान रूहानी तौर पर कमज़ोर होता है तो ऐसा इंसान इमोशनली बहुत वीक होता है। पल में माशा पल में तोला, बात बात पर फट जाना, गुस्सा हो जाना, अपने इमोशंस पर काबू ना होना। आजकल ये बीमारी लोगों में आम मिलेगी आपको। तकरीबन हर लोग रूहानी तौर पर कमज़ोर हैं। बिकॉज योर सोल आर वीक, आपकी रूह कमज़ोर है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको ऐसा लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करना चाहता हूँ जो आपको कामयाबी और खुशियों की तरफ गामज़न करे। उसके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है मैं आपको एक ऐसा लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करूँ जो ना सिर्फ आपको जिस्मानी तौर पर बल्कि दिमागी और रूहानी तौर पर भी सेहतमंद बनाए। क्योंकि एक सेहतमंद जिस्म ही मेहनत मुशक्क़त कर सकता है और एक सेहतमंद दिमाग ही ताकतवर सोच क्रिएट कर सकता है। अ पावरफुल सोल, एक ताकतवर रूह ही इस कायनात पर परवास कर सकती है और उस खजाने तक पहुंच सकती है जो खुदा ने उसके लिए मुअय्यन किया है। तो क्या आप लोग सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही सेहतमंद रहना चाहते हैं या उसके साथ साथ दिमागी और
रूहानी तौर पर भी सेहतमंद होके मेरा पैकेज लेना चाहते हैं। सो आर यू रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल जर्नी? आई होप यू विल। अस्सलामु अलैकुम।